आप सभी को जय मसीह की प्रियो। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि जब आप गहरी प्रार्थना में होते हैं, आप परमेश्वर के सामने अपने दिल को खोलकर खड़े होते हैं और अचानक आपको महसूस होता है कि आपका शरीर हल्का हल्का कांपने लगा है। कभी हाथ कांपने लगते हैं, कभी घुटनों में कंपन महसूस होता है और कभी ऐसा लगता है जैसे पूरे शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। कई बार प्रार्थना करते समय अचानक आंखों से आंसू आने लगते हैं, कभी जमुहाई आने लगती हैं और कभी शरीर में हल्का सा झटका या कंपन महसूस होता है। बहुत से लोग इन अनुभवों से घबरा जाते हैं। वे सोचते हैं मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या ये सामान्य है, क्या ये केवल भावना है या इसके पीछे कोई आध्यात्मिक कारण छिपा हुआ है। प्रियो, अगर आप मेरे चैनल बाइबल मंथन से जुड़े हुए हैं तो आपको याद होगा कि मैंने इससे पहले भी कुछ ऐसे गहरे आध्यात्मिक विषयों पर बात की थी। मैंने एक वीडियो में बताया था कि प्रार्थना करते समय जमुहाई क्यों आती है और उसके पीछे कौन से आत्मिक संकेत हो सकते हैं। इसी तरह की और भी वीडियो हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। उन वीडियो के बाद बहुत से लोगों ने हमसे एक और सवाल पूछा। लोगों ने कहा कि जब हम प्रार्थना करते हैं या आराधना में होते हैं तो कई बार हमारा शरीर कांपने लगता है, ऐसा क्यों होता है। प्रियो, ये सवाल बहुत गहरा है क्योंकि हमें यह समझना होगा कि हमारा शरीर केवल मांस और हड्डियों का बना हुआ एक साधारण ढांचा नहीं है। बाइबल हमें बताती है कि मनुष्य केवल शरीर नहीं है, मनुष्य के भीतर शरीर है, आत्मा है और आत्मिक जीवन है। परमेश्वर ने मनुष्य को केवल मिट्टी से नहीं बनाया बल्कि अपने जीवन की उसमें श्वास फूंके। इसीलिए जब मनुष्य परमेश्वर के साथ गहरे आत्मिक संपर्क में आता है तो केवल उसकी आत्मा ही नहीं, उसका शरीर भी कई बार प्रतिक्रिया करता है, कभी आंसुओं के रूप में, कभी शांति के रूप में और कभी कंपन के रूप में। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। ये अनुभव हर किसी के साथ नहीं होता। कई बार यह अनुभव उन लोगों के जीवन में ज़्यादा दिखाई देता है जिन्हें परमेश्वर अपने करीब खींच रहे होते हैं, जिनके जीवन में परमेश्वर कोई विशेष कार्य करना चाहते हैं या जो आत्मिक रूप से जागने की प्रतिक्रिया में होते हैं। यही कारण है कि कई बार प्रार्थना के समय शरीर कांपने लगता है, हाथों में कंपन महसूस होता है, आंखों से आंसू बहने लगते हैं या अचानक एक गहरी आत्मिक अनुभूति होने लगती है। लेकिन इन अनुभवों को बिना समझे मान लेना भी सही नहीं होता और उन्हें पूरी तरह से नज़रअंदाज कर देना भी बुद्धिमानी नहीं है, क्योंकि बाइबल हमें सिखाती है जब परमेश्वर मनुष्य के जीवन में कार्य करते हैं तो कई बार उसका प्रभाव आत्मा के साथ साथ शरीर में भी दिखाई देता है। और इसीलिए आज की इस वीडियो में हम जानने जा रहे हैं प्रार्थना करते समय चुने हुए लोगों का शरीर क्यों कांपता है और बाइबल के अनुसार इसके पीछे कौन से 5 गहरे आत्मिक संकेत छुपे हुए हो सकते हैं। इन संकेतों को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हो सकता है कि जो आप प्रार्थना में महसूस कर रहे हैं वह केवल एक भावना ना हो बल्कि परमेश्वर के कार्य का एक संकेत हो। तो प्रियो, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आखिरी संकेत सबसे गहरा और रहस्यमयी है और बहुत कम लोग उसके असली अर्थ को समझ पाते हैं। तो चलिए अब जानते हैं पहले आध्यात्मिक संकेत के बारे में जो प्रार्थना के समय शरीर के कांपने का एक गहरा कारण हो सकता है। पहला संकेत है परमेश्वर की उपस्थिति का भार। प्रियो, प्रार्थना के समय शरीर में कंपन होने का पहला और सबसे गहरा संकेत ये हो सकता है कि मनुष्य परमेश्वर की उपस्थिति के बहुत करीब आ गया है। यह बात सुनने में साधारण लग सकती है लेकिन इसका अर्थ बहुत गहरा है, क्योंकि जब एक सीमित और कमजोर मनुष्य अनंत और पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति के करीब आता है तो कई बार उसका शरीर उस अनुभव को सहन नहीं कर पाता। और यही कारण है कि बाइबल में कई जगह हम देखते हैं कि जब किसी व्यक्ति ने परमेश्वर की महिमा या स्वर्गीय दर्शन का अनुभव किया तो उसका शरीर कमज़ोर पड़ गया या उसमें कंपन होने लगा। बाइबल में दानियल अध्याय 10 वचन 8 में दानियल कहते हैं, तब मैं अकेला रहकर यह अद्भुत दर्शन देखता रहा, इससे मेरा बल जाता रहा और मैं भयातुर हो गया और मुझ में कुछ भी बल ना रहा। इसके बाद आगे लिखा है, जब स्वर्गदूत ने उसे छुआ तो वह घुटनों के बल कांपने लगा।
प्रियो, जरा सोचिए, दानियल कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं था। वह परमेश्वर का सेवक था, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। फिर भी जब उसने स्वर्गीय दर्शन देखा तो उसका शरीर उस महिमा को सहन नहीं कर पाया। इसी तरह एक और स्थान पर भविष्यवक्ता यिर्मयाह अध्याय 23 वचन 9 में कहते हैं, भविष्यवक्ताओं के विषय मेरा हृदय भीतर ही भीतर फटा जाता है, मेरी सब हड्डियां थरथराती हैं, यहोवा ने जो पवित्र वचन कहे हैं। प्रियो, ये कोई डर का सामना नहीं है, ये उस पवित्र उपस्थिति का प्रभाव था जिसे मनुष्य का शरीर तुरंत समझ नहीं पाता। यहाँ एक गहरी बात समझनी जरूरी है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम केवल शब्द नहीं बोल रहे होते हैं, हम सृष्टि के रचयिता से संवाद कर रहे होते हैं। और कई बार जब प्रार्थना बहुत गहरी हो जाती है और जब मनुष्य पूरी सच्चाई से परमेश्वर के सामने झुक जाता है, तब उसका दिल सच में खुल जाता है और उस समय परमेश्वर की उपस्थिति बहुत वास्तविक हो सकती है। और जब वह उपस्थिति करीब आती है तो कई बार मनुष्य के शरीर में हल्का कंपन महसूस होता है, हाथ कांपने लगते हैं, घुटनों में कमजोरी महसूस होती है या पूरे शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा का अनुभव होता है। लेकिन यहाँ एक बात समझनी बहुत ज़रूरी है, हर बार शरीर का कांपना ये नहीं बताता कि यह परमेश्वर की उपस्थिति है, क्योंकि कई बार शरीर थका हुआ होता है, कभी भावनाएं भी प्रभाव डालती हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति गहरी प्रार्थना में होता है और उसी समय उसके शरीर में ये कंपन होता है, तो कई लोग इसे एक आत्मिक संकेत के रूप में समझते हैं, मानो शरीर कह रहा हो तुम उस उपस्थिति के करीब हो जो सामान्य नहीं है। प्रियो, कई बार परमेश्वर हमें दिखाई देते हैं, लेकिन उनकी उपस्थिति महसूस जरूर हो जाती है जब वह उपस्थिति बहुत वास्तविक हो जाती है। तो मनुष्य को यह एहसास होने लगता है कि वह किसी साधारण क्षण में नहीं है, वह उस परमेश्वर के सामने खड़ा है जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया। और यही कारण है कि कई बार प्रार्थना के समय मनुष्य का शरीर शांत नहीं रहता, बल्कि वह उस पवित्र उपस्थिति के सामने झुकने लगता है। और यही है पहला आध्यात्मिक संकेत कि प्रार्थना के दौरान शरीर का कंपन परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव हो सकता है। प्रियो, अब जानते हैं दूसरा संकेत। दूसरा संकेत है परमेश्वर आपके हृदय के गहरे घावों को छू रहे हैं। प्रियो, प्रार्थना के समय शरीर में कंपन होने का दूसरा आध्यात्मिक संकेत यह भी हो सकता है कि परमेश्वर आपके हृदय के उन गहरे स्थानों को छू रहे हैं जहां शायद वर्षों से दर्द, बोझ या छुपे हुए भावनाएं जमा है। क्योंकि प्रार्थना केवल शब्द नहीं है, प्रार्थना वह स्थान है जहां मनुष्य अपने दिल का सबसे सच्चा रूप लेकर परमेश्वर के सामने खड़ा होता है। और जब कोई व्यक्ति सच में टूटे हुए दिल के साथ प्रार्थना करता है, वह अपने अंदर छुपे हुए दर्द को परमेश्वर के सामने खोल देता है। तो कई बार उसका शरीर भी उस आत्मिक प्रक्रिया पर प्रतिक्रिया देने लगता है। बहुत बार ऐसा होता है कि मनुष्य अपने जीवन के कई दर्दों को भीतर ही भीतर दबाकर रखता है। किसी का विश्वास टूट गया होता है, किसी ने अपमान सहा होता है, किसी ने धोखा झेला होता है। कई बार मनुष्य बाहर से मजबूत दिखाई देता है, लेकिन अंदर से उसका दिल घायल होता है और यही दर्द कई सालों तक उसके भीतर दबा रह सकता है। लेकिन जब वह व्यक्ति सच्चे दिल से प्रार्थना करता है, जब वह परमेश्वर के सामने रोते हुए कहता है, प्रभु मैं थक गया हूँ, मुझे आपकी ज़रूरत है, तो उस समय कई बार परमेश्वर केवल उसकी आत्मा को नहीं, उसके हृदय को भी छूने लगते हैं। भजन संहिता अध्याय 34 वचन 18 में लिखा है, यहोवा टूटे हुए मन वालों के समीप रहता है। इसका अर्थ ये है कि जब मनुष्य टूटे हुए दिल के साथ परमेश्वर के पास आता है, तो परमेश्वर उससे दूर नहीं रहते, वह उसके पास आते हैं और कई बार उसके दिल के उन घावों को छूते हैं जिन्हें मनुष्य खुद भी ठीक नहीं कर पाया। जब ऐसा होता है तो कई बार मनुष्य के शरीर में अलग अलग प्रतिक्रियाएं दिखाई देती हैं। कभी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, कभी सांस गहरी होने लगती है और कई बार शरीर में हल्का कंपन महसूस होने लगता है। ये उसी तरह है जैसे कोई व्यक्ति बहुत समय तक अपने दर्द को दबाए रखे और एक दिन अचानक रो पड़े। उस समय उसका शरीर भी कांपने लगता है, क्योंकि वह केवल रो नहीं रहा होता है, बल्कि उसके भीतर जमा हुआ बोझ बाहर निकल रहा होता है।
इसी तरह कई बार प्रार्थना के समय शरीर का कांपना ये संकेत हो सकता है कि परमेश्वर आपके भीतर छिपे हुए दर्द को धीरे धीरे मुक्त कर रहे हों। वह आपके दिल को हल्का कर रहे हैं, वह उन भावनाओं को बाहर ला रहे हैं जिन्हें आपने शायद सालों से अपने अंदर बंद रखा है। प्रियो, अब जानते हैं तीसरा संकेत। तीसरा संकेत है आत्मिक संघर्ष का प्रकट होना। प्रियो, प्रार्थना के समय शरीर में कंपन होने का तीसरा आध्यात्मिक संकेत थोड़ा गंभीर भी हो सकता है, क्योंकि कई बार ये संकेत इस बात का भी हो सकता है कि आत्मिक संसार में संघर्ष चल रहा है। बाइबल हमें बताती है कि संसार केवल वही नहीं है जो हमारी आंखों से दिखाई देता है। इस संसार के पीछे एक आत्मिक संसार भी है जहाँ अच्छाई और बुराई के बीच संघर्ष होता है। और जब कोई व्यक्ति सच्चे दिल से परमेश्वर की ओर मुड़ता है, जब वह प्रार्थना करने लगता है, जब वह अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित करने लगता है, तो कई बार वह केवल प्रार्थना नहीं कर रहा होता है, बल्कि वह आत्मिक रूप से अंधकार के प्रभाव से बाहर निकल रहा होता है। जब ऐसा होता है तो कई बार शरीर भी उस आत्मिक संघर्ष को महसूस करने लगता है। बाइबल में मरकुस अध्याय 9 वचन 20 में एक घटना मिलती है। वहाँ एक लड़के को यीशु के पास लाया जाता है जिस पर एक अशुद्ध आत्मा का प्रभाव था, और जब वह लड़का यीशु के सामने आया तो बाइबल कहती है कि वह जमीन पर गिर गया और उसका शरीर जोर से कांपने लगा। इसी तरह लूका अध्याय 4 वचन 35 में भी लिखा है कि जब यीशु ने अशुद्ध आत्मा को डांटा तो वह व्यक्ति हिलने लगा और फिर वह आत्मा उसमें से निकल गई। प्रियो, इसका मतलब ये नहीं है कि हर बार शरीर का कांपना किसी बुरी आत्मा का संकेत है, लेकिन यह भी सच है कि जब परमेश्वर की शक्ति अंधकार की शक्ति का सामना करती है तो कई बार उसका प्रभाव शरीर में भी दिखाई दे सकता है। कई लोगों ने यह अनुभव किया है कि जब वे गहरी प्रार्थना में होते हैं, जब वे यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, तो अचानक शरीर में भारीपन महसूस होने लगता है, हाथ कांपने लगते हैं या शरीर में अजीब सा कंपन होने लगता है। लेकिन प्रार्थना खत्म होती है तो उन्हें एक अजीब सी शांति और हल्कापन महसूस होता है, मानो उनके भीतर से कोई बोझ हट गया हो। ऐसी स्थिति में कई लोग ये मानते हैं कि परमेश्वर उनके जीवन से किसी आत्मिक बंधन को तोड़ रहे होते हैं। लेकिन प्रियो, यहाँ बहुत बुद्धिमानी की ज़रूरत है, क्योंकि हर भावना को तुरंत आत्मिक युद्ध मान लेना भी सही नहीं है। बाइबल हमें बताती है कि हमें समझदारी और विवेक के साथ हर अनुभव को परखना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर किसी अनुभव के बाद आपके जीवन में शांति आती है, परमेश्वर के लिए प्रेम बढ़ता है, पवित्र जीवन जीने की इच्छा बढ़ती है, तो यह बात इस बात का संकेत हो सकता है कि परमेश्वर आपके जीवन में कार्य कर रहे हैं। प्रियो, अब जानते हैं चौथा संकेत। चौथा संकेत है प्रभु के पवित्र भय और महिमा का अनुभव। प्रियो, प्रार्थना के समय शरीर में कंपन होने का चौथा आध्यात्मिक संकेत वह अनुभव हो सकता है जिसे बाइबल प्रभु का भय कहती है। अब यहाँ भय शब्द का अर्थ डर या आतंक नहीं है। यह वह डर नहीं है जो मनुष्य किसी खतरे को देखकर महसूस करता है, बल्कि यह एक पवित्र एहसास है, एक ऐसी गहरी भावना जब मनुष्य को अचानक ये समझ में आने लगता है कि वह किसके सामने खड़ा है, जब उसे ये महसूस होता है कि जिस परमेश्वर से वह बात कर रहा है वही परमेश्वर आकाश और पृथ्वी का रचयिता है, और जब ये एहसास मनुष्य के दिल में सच में उतर जाता है तो कई बार उसका शरीर भी उस पवित्र क्षण को महसूस करने लगता है। बाइबल में हम देखते हैं कि कई परमेश्वर के सेवकों ने इस अनुभव को महसूस किया। प्रेरित पौलुस ने भी एक स्थान पर कहा था कि वह लोगों के बीच भय और बहुत कंपन के साथ में कांपते हुए सेवा कर रहे हैं। ये डर नहीं था, ये उस पवित्र जिम्मेदारी और परमेश्वर की महिमा का एहसास था जिसे वह कर रहा था। इसी तरह फिलिपियों अध्याय 2 वचन 12 में लिखा है, अपने उद्धार का कार्य भय और कांपते हुए पूरा करो। प्रियो, इसका अर्थ ये नहीं है कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम डरते रहें, कांपते रहें, थरथराते रहें, बल्कि इसका अर्थ ये है कि जब मनुष्य को सच में परमेश्वर की पवित्रता और महानता का एहसास होता है तो वह अपने आप को छोटा महसूस करने लगता है और कई बार उस गहरे सम्मान
और आदर की भावना में मनुष्य के शरीर में भी प्रतिक्रिया होने लगती है। कभी हाथ कांपने लगते हैं, कभी घुटनों में कमजोरी महसूस होती है, कभी ऐसा लगता है जैसे शरीर अपने आप झुकना चाहता है, क्योंकि उस समय मनुष्य का दिल समझ रहा होता है कि वह किसी साधारण व्यक्ति के सामने नहीं खड़ा है, बल्कि वह जीवित परमेश्वर के सामने खड़ा है। प्रियो, कई बार लोग सोचते हैं कि परमेश्वर को जानना केवल एक विचार है, केवल एक विश्वास है, लेकिन जब किसी व्यक्ति के जीवन में सच में परमेश्वर की वास्तविकता उतरने लगती है, जब उसे सच में महसूस होता है कि परमेश्वर जीवित है, तो वह अनुभव केवल मन तक सीमित नहीं रहता। जब हम नए विश्वासी थे तब हमारा भी वो एक विचार था, लेकिन धीरे धीरे वह वास्तविकता बनता जा रहा है। कई बार उसका प्रभाव आत्मा के साथ साथ शरीर में भी दिखाई देता है, और इसी कारण कुछ लोगों को प्रार्थना के समय एक गहरी गंभीरता महसूस होती है, एक पवित्र शांति और कभी कभी हल्का कंपन भी। प्रियो, अब जानते हैं पांचवा संकेत। पांचवा और अंतिम संकेत है एक विशेष आत्मिक कार्य की तैयारी। प्रियो, प्रार्थना के समय शरीर में कंपन होने का पांचवा और अंतिम संकेत शायद सबसे गहरा भी हो सकता है, क्योंकि कई बार ये केवल एक भावना नहीं होती, कई बार ये इस बात का भी संकेत हो सकता है कि परमेश्वर आपके जीवन में एक विशेष आत्मिक कार्य की तैयारी कर रहे हैं। बाइबल में हम देखते हैं कि जब भी परमेश्वर किसी व्यक्ति को किसी बड़े कार्य के लिए चुनते थे, तो उस व्यक्ति के जीवन में असाधारण आत्मिक अनुभव होने लगते थे। कभी दर्शन होते थे, कभी परमेश्वर की आवाज़ सुनाई देती थी, और कई बार उनका शरीर भी उस आत्मिक अनुभव पर प्रतिक्रिया देने लगता था। उदाहरण के लिए, जब भविष्यवक्ता दानियल ने स्वर्गीय दर्शन देखा तो बाइबल बताती है कि उसका शरीर कमज़ोर पड़ गया, उसमें शक्ति नहीं रही। यह इसलिए हुआ क्योंकि मनुष्य का शरीर कई बार उस आत्मिक शक्ति और महिमा को तुरंत सहन नहीं कर पाता। प्रियो, जब परमेश्वर किसी व्यक्ति को अपने करीब लाते हैं, जब वह उसके जीवन को किसी विशेष उद्देश्य के लिए तैयार करने लगते हैं, तो कई बार उस व्यक्ति के जीवन में प्रार्थना के दौरान गहरे अनुभव होने लगते हैं। कभी प्रार्थना के समय अचानक शरीर कांपने लगता है, कभी ऐसा लगता है जैसे पूरे शरीर में एक शक्ति प्रवाहित हो रही है, और कभी मनुष्य को महसूस होता है कि वह एक साधारण प्रार्थना नहीं कर रहा है, बल्कि वह किसी गहरे आत्मिक क्षण में प्रवेश कर चुका है। लेकिन प्रियो, यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। परमेश्वर किसी को केवल अनुभव देने के लिए नहीं चुनते, वह किसी को इसलिए चुनते हैं ताकि उसके जीवन के द्वारा दूसरों तक प्रकाश पहुँचे। इसलिए अगर किसी व्यक्ति के जीवन में प्रार्थना के दौरान ऐसे अनुभव होते हैं, तो इसका सबसे बड़ा उद्देश्य यह होना चाहिए कि उसका जीवन और भी अधिक परमेश्वर के करीब हो जाए। क्योंकि असली बात यह नहीं है कि प्रार्थना के समय आपका शरीर कांपा या नहीं, असली बात यह है कि क्या आपका दिल सच में परमेश्वर के सामने झुका। और प्रियो, जब किसी मनुष्य का दिल सच में परमेश्वर के सामने झुक जाता है, तो वही व्यक्ति धीरे धीरे उस मार्ग पर चलने लगता है जहां परमेश्वर उसका उपयोग अपने कार्य के लिए करते हैं। और शायद यही कारण है कि कई बार प्रार्थना के समय शरीर का कंपन केवल एक अनुभव नहीं होता, बल्कि यह उस यात्रा की शुरुआत हो सकती है जिसमें परमेश्वर किसी व्यक्ति को अपने और करीब बुला रहे होते हैं। तो प्रियो, आज हमने जाना कि प्रार्थना के समय शरीर में होने वाला कंपन कोई साधारण नहीं हो सकता। कई बार यह परमेश्वर की उपस्थिति का प्रभाव होता है, कभी यह दिल के गहरे घाव को छूने का संकेत होता है, कभी आत्मिक संघर्ष का, और कभी वह पवित्र क्षण होता है जब मनुष्य को सच में महसूस होता है कि वह जीवित परमेश्वर के सामने खड़ा है। लेकिन प्रियो, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि परमेश्वर हमारे शरीर की प्रतिक्रिया से ज़्यादा हमारे दिल की सच्चाई को देखते हैं, क्योंकि जब मनुष्य सच में परमेश्वर के सामने झुक जाता है तो धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगता है, और यही सबसे बड़ा आत्मिक संकेत होता है। प्रियो, अब हम जानना चाहते हैं कि जब आप प्रार्थना करते हैं तो क्या आपने कभी अपने शरीर में कोई प्रतिक्रिया महसूस की है? क्या आपकी आंखों से आंसू आते हैं? क्या आपको जमुहाई आती है? या क्या कभी आपका शरीर कांपने लगता है? हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आपका हर एक अनुभव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
और प्रियो, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं आपके कमेंट को पढ़ता हूँ और जो भी लोग अपने दिल की बातें मेरे साथ शेयर करते हैं, मैं उन सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि यह चैनल केवल वीडियो बनाने के लिए नहीं है, ये एक परिवार है जहाँ पर हम मंथन करते हैं। इसीलिए ये बाइबल मंथन है, जहाँ हम एक दूसरे के लिए खड़े होते हैं और परमेश्वर के और करीब आने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही गहरे आत्मिक रहस्यों के लिए हमारे चैनल बाइबल मंथन को सब्सक्राइब जरूर करें। और अंत में प्रियो, याद रखिए, परमेश्वर हमेशा बोलते हैं, बस हमें सुनना सीखना होता है। प्रभु यीशु आप सभी को आशीष दें। शालोम। आमीन।